मैं आपके बीच में 2-4 पंक्ति से अपनी बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मामला जम जाए तो ठीक, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। अपन तो ऐसे कोई बात नहीं करेंगे कि फलाना नेता 3 करोड़ खा गया, मैं 2 करोड़, जो खा गया उसको खाने तो क्या तकलीफ है। नहीं, मतलब मेरे को आज तक समारोह बोला लालू यादव 3 करोड़ रुपए खा गया, तुमको क्या तकलीफ है। वो 3 करोड़ खा गया, आप खुद का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं बढ़ाते हो। आप 6 करोड़ खा के बताओ ना, आपने अभी तक क्या किया। अगला 3 करोड़ खा के आप 6 करोड़ खा के बताओ। अच्छा, ये बात कौन चिल्लाता है जिसको खुद को खाने को नहीं मिलता है। मेरा तो ये मानना है कि खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। अच्छा, हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, हिंदुस्तान की संपत्ति को अपन नहीं खाएंगे तो कोई विदेश से आएगा खाने वाला। ये ऑलरेडी अपने कोई खाना है और आप आराम से ऐश करो। पजामा, ये मामला अगर जब पीछे तक जितने भी खड़े हुए 2-4 मिनट का मैं 3 पंक्ति पढ़ता हूँ, 3 पंक्ति में अगर कहीं बात हुई हो तो पूरा सदन हाथ खोलना साहब, ताली वाली बजाने का तो मैं कह नहीं जाऊँ आपसे। नहीं, माल साहब मेरा ये मानना है कि अगर माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप ही बिकेगा ना। पजामा पहले से ही फटा था, पजामा पहले से ही फटा हुआ था, तो बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। दूसरी पंक्ति में कुछ भी नहीं है। तीसरी पंक्ति में अगर बात हो जाए राजा, तो ये जितने भी श्रोता बैठे हैं आपको लगे कि जानी वैरागी इस राजस्थान की धरती में पहली बार आया है और पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर समर्थन करना, इस मां भगवती के बड़े मंच पे खड़ा रहकर के जानी वैरागी एक गाली देने की कोशिश कर रहा है। आपको लगे कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ जनता को यह गाली देना चाहिए थी, तो जानी वैरागी एक पंक्ति पढ़ने की कोशिश करता है। पजामा पहले से ही फटा हुआ था, तो बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी। अरे जख्म पहले से ही गहरे थे, फिर नमक लगाने की जरूरत क्या थी। और देश पहले से ही जल रहा था रे अमन के लुटेरों, फिर गोधरा में ट्रेन जलाने की जरूरत क्या थी। मैं तो लगाऊंगा 1.5-2 घंटे तक लगूंगा। नहीं मतलब अरे चला जाऊंगी जैसे जैसे चलाई जाऊं, कोई तकलीफ भी नहीं है। देश पहले से ही जल रहा था और ये देश इसलिए जलता साहब के मतलब इस सारी मेरी समस्या का कारण ये है कि देश के नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लगी। ये नौजवान बैठे हुए एक की भी शक्ति अगर सही जगह लग जाती तो आज परिस्थिति पैदा नहीं होती। कहाँ लग रही देश के नौजवानों की शक्ति, जगह जगह पैदा कर दिया लोगों ने। लफड़े बोले सानिया मिर्जा क्यों पहनती छोटे छोटे कपड़े, सानिया मिर्जा छोटे कपड़े पहनती तो लोगों को टेंशन बोले या क्यों पहनती है। अब इनकी बात को कौन झेले, या फिर सानिया मैडम से कहो आप साड़ी पहन के टेनिस खेले, साड़ी पहन के वो खेल नहीं सकती है। ये देखिए देश की विडंबना साहब, अखबार का पन्ना हूं, पाकिस्तान को जबरदस्ती गाली दे रहे। मैंने तो पाकिस्तान के नाम पे टेंशन पड़ना ही छोड़ दिया राजा। अपना मामला तो ये है कि चलो ठीक है जो हो गया हो गया। अच्छा, बहुत सारी गलतियां तो अपनी है, वरना वो पाकिस्तान वो जनरल मुशर्रफ परवेज आया और शिखर वार्ता हुई आगरा के अंदर, दिल्ली में 21 तोपों की सलामी दी गई। गलती अपनी थी कि निशा नायक का भी सही जगह नहीं लगा। नहीं तो क्या मतलब। अच्छा, मैंने मुझे घर में पालतू कुत्ते का नाम मुशर्रफ रख दिया। मैं काश्मीर और कारगिल में माथा बड़ी होती है, कुत्ते को 2 लात मारता हूँ, समझता हूँ निपट गया। मुशर्रफ कोई मारी, इससे ज्यादा ताकत लगाता ही नहीं हूँ। इस देश की वजह से अखबार का पन्ना उठाओ, हर एक महीने विश्व सुंदरी बन के तैयार। पता ही नहीं चलता इनको विश्व सुंदरी का खिताब दिया किसने। सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगो, लोग माचिस नहीं दे रहे, इनको खिताब कहां से मिल गया। ये मेरी माता बहनें बैठी, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोड़ा। और दूसरी पंक्ति में पूरा सदन हाथ खोलना और मजे लेना, थोड़ा ढंग से कवि सम्मेलन की सेटिंग करने की कोशिश करता हूँ। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। मतलब में मामला ठीक ठाक है ना। हेलो, मेरा मामला तो ठीक ठाक ही रहता है। अरे तुम सबके सब कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, और जनधान से बीच में गिरा जाए तो मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। सुनो, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती,
पर सही सही बताना तुम्हारा साथ क्या क्या बीती। और इधर के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, हालांकि बुद्धिजीवी आप भी हो, इधर वाले भी, ये नहीं क्या बोलो सबसे क्या बोलो, इधर वाले ध्यान नहीं दे रहे। मैं दो पंक्ति पढ़ता हूँ और आपको लगे कि कहीं मेरी बात में बात हुई है, तो यहाँ पत्रकार बंधु मेरी बात को ध्यान दे और पूरा सदन आशीर्वाद देना साहब। तुम सबके सब ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोपड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। दो पंक्ति पे एक एक श्रोता हाथ खोलना, जितनी बढ़िया आप ताली बजाएंगे इतनी देर तक जानी बेला की कविता पढ़ेगा। निवेदन करना चाहता हूँ, अरे तुमने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों पे कूदना पड़ता है। और इस पंक्ति में हाथ खोलना कि विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था। अगली वाली पंक्ति इससे भी बढ़िया थी। थोड़ी देर सबर तो करो ना आप, मतलब मैंने तो पहले कह दिया कि मामला जमा तो ठीक, नहीं तो कोई खास बात है ही नहीं। अरे तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, और जब पूरा सदन हाथ खोलना, आशीर्वाद देना इस बालक को। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि जीते रहो। तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। अरे विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, और प्रतापगढ़ शहर के अंदर कई वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहे हैं। जानी बैरागी ने अगर ईमानदारी से एक बात कह दी, इस बड़े मंच से बड़े कवियों का आशीर्वाद चाहता हूँ इस पंक्ति को। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अल्लाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छोड़ गया था।